नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज और मैं हूं प्रिया। योग आज कौन नहीं इससे परिचित होगा, ये शब्द जो है वो पूरी दुनिया में प्रचलित है। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि योग का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उसको करते हैं और नहीं करते हैं उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सर, योग जो है आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, लोग करते भी हैं, उसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और साथ ही हम सारे लोगों से बताना चाहते हैं कि योग एक ऐसी प्रणाली है जो कि मानव शरीर के लिए एक अच्छी तरह से, जैसे आप गाड़ी होते गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं उसको ताज़ा करने के लिए, वैसे योग हमारे शरीर में अगर हम योग करते हैं तो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। शरीर में जो अनावश्यक वसा एकत्रित होती और चीज़ें एकत्रित हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है, वो चीज़ें कम होते जाते हैं धीरे धीरे और आदमी स्वस्थ और निरोग होता रहता है। लंबी उम्र जीने के लिए अगर हम 100 साल जीना चाहते हैं तो हमें एलोपैथ और बाकी चीज़ें छोड़ करके या कम करके, छोड़ तो नहीं सकते, कम करके टोटल नेचुरल पे आधारित होना पड़ेगा। नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे आपको आयरन मिलता है, आप बहुत सारी चीज़ें लेती हैं, दवा लेती हैं, सबसे बेहतरीन आयरन आपको चुकंदर मिलता है, वो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका खून की मात्रा बड़े आराम से बढ़ जाएगी, आपके लेवल पे आ जाती है। वैसे अगर आप योग करते हैं तो आपके शरीर में जो भी अनावश्यक टॉक्सिक है वो बाहर निकल जाते हैं और आप खुद को स्वस्थ और ताज़ा दम महसूस करते हैं। यदि आप लगातार कंटिन्यू योग को करते रहें तो आई होप कि आप 100 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे। क्या जो लगातार जैसे अभी जो दवाएं चल रही हैं, इनको खाने से, अगर मान लीजिए हमारी कोई तबीयत खराब है, इनको खाने से हमको तुरंत आराम मिलता है? योग में ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे ये एक ज़्यादा समय के लिए है, तो देखिए कहीं ना कहीं हमारी विडंबना है कि योग को या आयुर्वेदा को इतना छोटा स्तर का दिखाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं कि एलोपैथ दवा से तुरंत आराम होता है, योगा से या आयुर्वेदा से नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि आदमी को सही जानकारी होनी चाहिए। हमारी सरकार ध्यान नहीं देती, हमारे लोग ध्यान नहीं देते। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग BAMS करने के बाद एलोपैथ दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि गलत है, असंवैधानिक है, अनलीगल है, लेकिन लोग करते हैं सिर्फ इस डर से कि हमारे पास अगर तुरंत आराम नहीं होगा तो आदमी, हमारे पास ग्राहक कम आएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आयुर्वेदा की बात करें या योग की बात करें तो हम आपको बताएं कि जैसे पथरी, एक छोटी सी बीमारी होती है पथरी। अगर आपके गुर्दे में पथरी है तो आप बहुत सारी दवा लेंगे। एलोपैथ में प्रतिबंधित इंजेक्शन है जो सिर्फ MBBS के पर्चे में मिलता है, फोर्टविन, वो लगाते हैं मजबूरी में लोग। वो लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उंगली पकड़िए, यहाँ पर ऐसे दबाइए, सरसों या मटर को रखकर कुछ देर दबा लीजिए, आपके पथरी के दर्द से तुरंत आराम मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या कोई स्पेसिफिक एक उंगली में है, एक हाथ में है, या फिर किसी भी उंगली? नहीं, किसी भी उंगली में नहीं। हमारे शरीर की संरचना जो है एक्यूप्रेशर पे आधारित होती है। आयुर्वेदा एक्यूप्रेशर को मानता है। एक्यूप्रेशर का मतलब है कि हमारा हाथ पूरे बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। यहाँ दबाएंगे तो कहीं के दर्द से आराम होगा, यहाँ दबाएंगे तो कहीं के, यहाँ दबाते हैं तो सर के दर्द से आराम मिलता है। ये सारी चीज़ें प्रमाणित है। फर्क यह है कि इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है और इसमें जो लोग नहीं अपनाते हैं, सबसे बड़ी बात यह होती है कि लोगों को परहेज करने से परहेज है। अच्छा, परहेज करने से परहेज है। लोग परहेज नहीं करना चाहते। एलोपैथ खाएंगे, जुकाम हुआ है दवा खाएंगे, ठंडा पिएंगे, जीवन शैली ये हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आयुर्वेदा हमारा इसी पे डिपेंड करता है कि 50% काम जो है कि दवा करती है और 50% काम आपकी जीवन शैली और दिनचर्या। जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा दिया है, क्या आपको लगता है कि योग इस कंडीशन पे आके और धीरे धीरे हम और आगे तक इसको ले जा पाएंगे? हम प्रधानमंत्री जी की इस कदम की सराहना करते हैं और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। और सच कहें तो हमारा जो मौजूदा प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री के इन कदमों के प्रेरणागत ही हम संचालित कर रहे हैं। साफ शब्दों में, आसान लफ्ज़ों में कहें तो प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों से प्रेरणा लेकर के हम यह कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आंशिक भी योगदान कर पाते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। पहले ऋषि मुनि जो थे वो इसी पर आधारित थे। बीच में कुछ ऐसा समय आया कि योग जो है वो हमारे बीच से विलुप्त सा हो गया था।
अभी लोगों के बीच में है। दोनों में क्या आपको कैसा चेंजेस लग रहा है? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं मानव खुद जिम्मेदार होता है। हम मशीन पे डिपेंड होते जाते हैं, हम तुरंत आराम वाले पे डिपेंड होते जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकारों ने या बीते हुए समय में लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, एलोपैथ पे ध्यान दिया। एलोपैथ में लोगों को फ़ायदा ज़्यादा है, डॉक्टर से लेकर के दवा कंपनियों तक को फ़ायदा ज़्यादा होता है, जबकि आयुर्वेदा की या नेचुरल जो भी पैथी है उसकी दवाएँ कॉस्टली पड़ती हैं। इसलिए लोग आसान और सस्ता चीप एंड बेस्ट को अपनाने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए लोग भग गए। लेकिन जब उनको एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि नहीं हमारे लिए नेचुरल ही बेहतर है, तो फिर वो धीरे धीरे इसकी ओर लौट रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि लोग इसकी ओर और तेज़ी से लौटें, करें योग, रहें निरोग। जैसे जो सामान्य बीमारियां होती हैं, अभी आपने बताया सर दर्द, पेट दर्द, ठीक है, इन सब के लिए कौन से ऐसे मेन टिप्स होंगे जो आप देना चाहेंगे लोगों को? सबसे मेन टिप्स तो यही है कि आप अपनी जीवन शैली रखिए। आपको सुबह कब जगना है, कब नाश्ता करना है, कब खाना है और क्या क्या खाना है, ये ध्यान दीजिए। और तनाव से दूर रहिए, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहता है। तनाव लेने से सिर्फ और सिर्फ हमारा सर दर्द होता है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि जब हम सुबह योग करते हैं तो उसके ज़्यादा फायदे हैं तुलनात्मक अगर हम शाम में करते हैं। जी बिल्कुल, इसका कारण है क्योंकि इंसान थका हारा दिन भर का सोता है। जब रात में सो जाता है, चाहे 8 बजे सोए या 12 बजे सोए, तो रात में उसकी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं। जब रिलैक्स कर लेते हैं तो सुबह वह ताज़ा दम होता है। उस अवस्था में वह जो मेहनत या व्यायाम या योग या फिर खेती में काम ही करता है तो उसका शरीर ज़्यादा फ्रेश होता है। जबकि अगर शाम को करता है तो उसको फ़ायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि यदि व्यक्ति दिन भर का बहुत थका हुआ है तो व्यायाम करने के योग्य नहीं होता है। अच्छा, उसमें हमारी बॉडी जो है, हाँ, बॉडी हमारा उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकती। एक सामान्य व्यक्ति को कितने घंटे योग करना चाहिए या फिर कितने मिनट योग करना चाहिए? योग करने के लिए शुरुआत 5 मिनट से करनी चाहिए। 5 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते उसको 45 मिनट तक ले जाना चाहिए। लगभग कितने वो एक्सरसाइजेस होंगे जो हम करेंगे? 2, 3, 4? बहुत सारे हैं। आप अपनी समस्याओं के हिसाब से किसी भी चिकित्सक से, नेचुरोपैथी वाले व्यक्ति से परामर्श लीजिए। ऐसे हम कोई योग सबके लिए नहीं बता सकते। आपको सर में दर्द है तो हम आपको उल्टा सीधा योग बता देंगे तो ठीक नहीं है। अभी आपको मयूरासन बता दें। एक मयूरासन होता है जो कि मतलब पत्थर को पचा जाने की क्षमता पैदा होती है। पत्थर को तो नहीं पचा सकते, लेकिन एक कहावत है कि पत्थर को पचा सकता है आदमी। लेकिन अगर आपका सर दर्द है या आप हाई BP के मरीज़ हैं तो आप मयूरासन करेंगे तो आपके शरीर में दुष्प्रभाव हो सकता है। इसलिए ये चीज़ें बिना चिकित्सकीय परामर्श के। आप योग करते हैं? हाँ, बहुत तो नहीं करते, 10 से 5 मिनट। अच्छा, आपको क्या फ़ायदे इससे दिखे और क्या पहले से जब आप नहीं करते थे तब से लेकर और जब कर रहे हैं तब चेंजेस क्या दिखे? अब इसका चेंजिंग मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं योग नहीं करता था, तो मैं कैसे बताऊं। फिर भी जब आप मान लीजिए कुछ समय ऐसा था जब आपको योग की जो है वो जानकारी होती ही रही, जब आपने शुरू किया होगा, तब से लेके और अभी में आपको क्या चेंजेस दिखे? हमें संतुलित आहार की और योगा की बचपन से ट्रेनिंग मिली है। हम तभी योग नहीं करते थे जब हम छोटे थे या 4-5 साल के थे। जब से हमने होश संभाला या जानने लायक हुए, हमारे परिवार का ऐसा सिस्टम रहा है कि सारे लोग योग करते रहे, हम भी करते रहे। किसी ऐसे इंसान को देखा है अभी तक जो पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहा हो, योग करने के बाद उसका जो है तनाव, मानसिक तनाव कम हुआ? जी, आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले बड़े परेशान रहते थे और 1 से 1.5 महीने योग करने के बाद अब देखिए चेहरे पर मुस्कान खिल रही है। एक बार इनका चेहरा दिखा दीजिए आप। अच्छा, इसकी कौन सी वजह मानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 10 मिनट योग किए हैं, कोई इंसान जो है वो 5 मिनट से 10 मिनट योग करता है, कोई ऐसा है जिसके पास समय है वो आधे घंटे योग कर सकता है, तो दोनों में क्या अंतर आएगा? क्या उस बॉडी उसकी संतुलित होगी, उसका शरीर? अब इसका जवाब तो ये है कि आप इस कंप्यूटर पे जितना ज़्यादा देर मेहनत करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। वैसे आप जितना योग करेंगे उतना आपका शरीर मजबूत होगा। ज़्यादा योग करने से क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो शरीर है वो योग के को नेगेटिव उसका वो मिलने लगे? योग का एक प्रमुख सिद्धांत होता है कि आप उतना ही योग करें जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। आप उससे ज़्यादा कतई नहीं करेंगे। अगर आपकी क्षमता 5 मिनट की है तो आप 50 मिनट या 40 मिनट या 30 मिनट नहीं करेंगे। आप उतना ही करिए जितनी आपकी क्षमता हो, या उससे धीरे धीरे बढ़ाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ग्रो करते जाएं।
तो ये थे हमारे साथ योग गुरु, कहेंगे योग गुरु, योग डॉक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि जो लोग हैं अगर वो योग करते हैं तो उनका जो तनाव है वो कम हो जाएगा, वो कई ऐसी समस्याओं से छुट्टी पा जाएंगे, कई ऐसी समस्याओं का उनका निवारण हो जाएगा जो उन्हें अपने दवाइयों से नहीं होता है। कैमरा पर्सन तेजस के साथ मैं प्रिया पांडे, AJP न्यूज़।